नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सिवनी जिले के निवासी टोल टैक्स से परेशान हैं। जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली चारों सड़कों पर टोल टैक्स बनाए गए हैं। लोगों का कहना है कि सिवनी के आसपास के किसानों को उनके खेतों में रोजाना आना जाना होता है, लेकिन टोल पर टैक्स देना होता है, जिसमें लोगों को रोजाना पैसे देने से नुकसान हो रहा है। सिवनी जिले के लोगों ने सिवनी निवासियों के लिए टोल टैक्स माफ करने की मांग की है। लोगों को टोल टैक्स का मंथली पास भी भारी पड़ रहा है। सिवनी टोल टैक्स और टेंशन टोल टैक्स माफ करने की मांगों को लेकर उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। जो आज सिवनी जिले की हालत है, सिवनी जिला हमारे मध्य प्रदेश में शिव की नगरी, मोगली की नगरी और सिवान वृक्ष के कारण प्रसिद्ध था। पर आज मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे सिवनी जिले का नया नाम टोल नगरी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। आज जिस ओर से भी निकले, बालाघाट से निकलना हो, जबलपुर से आना हो, छिंदवाड़ा से आना हो या नागपुर से आना हो, हर जगह से सिवनी जिले वासी को बिना पैसे दिए, बिना टोल दिए वो प्रवेश नहीं कर सकता। आज स्थिति यह है कि सिवनी जिले में फिर कमर्शियल व्हीकल हो या आम जनमानस, दोनों बेतहाशा इनकी टोल वसूली से परेशान है। इस जिले के बाहर जहाँ भी जाओ या उधर से आओ, तो ये हर जिले की सीमा क्रॉस करोगे, सिवनी जिला आओगे तो आपको टोल टैक्स देना ही पड़ेगा। चाहे बालाघाट हो, मंडला हो, जबलपुर हो, नरसिंहपुर हो, कहीं से भी आओ तो टोल का खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। इससे जो है आम आदमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और जो है उसका जेब हल्का हो रहा है। इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है कि कुछ रियायत दी जाए और कुछ टोल जो है अनावश्यक रूप से उनको बंद किया जाए। सिवनी जिले की कोई भी ऐसी हालत है जिसमें टोल न लग रहा है। ये गरीब मंडला रोड को छोड़ दिया जाए। ये तो विकास की यात्रा निकालने वालों को सोचना चाहिए कि कैसा विकास कर रहे हैं। ये सिवनी जिले में किसी भी रोड से कोई आदमी यदि आना चाहता है तो टोल देना पड़ेगा। आज की डेट में कम से कम 5 टोल टैक्स सिवनी जिले में अकेले चल रहे हैं। सिवनी जिला एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश में जो चारों दिशाओं को, बड़े बड़े राज्यों को जोड़ने वाला शहर कहलाता है। जी हम आपको बता दें, सिवनी जिले से महाराष्ट्र को जाने वाला रोड भी मिला हुआ है, छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला रोड भी मिला है और सबसे खास बात नेशनल हाईवे 44 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब आपको हम बता दें कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें बात इसलिए कर रहे हैं कि सिवनी जिले में प्रवेश करने के लिए और निषेध करने के लिए देना होगा टैक्स। जी हाँ, टोल रूपी टैक्स सिवनी शहर वासियों को, जिले वासियों को देना होता है। लगातार अगर बात करी जाए तो बालाघाट रोड पर टोल है, छिंदवाड़ा रोड पर टोल है, नेशनल हाईवे पर 2-2 टोल है। तो सिवनी जिला चारों तरफ से टोल से घिरा हुआ है और यहाँ की आम जनता टैक्स देकर परेशान है। अगर बात करी जाए पूरे जिले की तो लगभग यहाँ पर 3 नेशनल के टोल हैं और इसके साथ में जो 5 है वो स्टेट हाईवे के टोल है। लगातार टोल से परेशान होकर जनता टैक्स देते जा रही है। लगातार डिजिटल के नाम पर आम जनता की कमर टूटती जा रही है। अगर बात करी जाए तो इन टोलों की, तो लगातार इन टोलों पर किसान हो या नेता हो, किसी का भी टोल लगना निश्चित है। हालांकि अगर किसानों की बात करी जाए तो किसान लगातार इस टोल से परेशान है, क्योंकि किसानों की जमीन इन टोल से गुजरने के बाद होती है और किसी भी प्रकार से किसानों को कोई राहत नहीं होती है। बहरहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में टोल रूपी टैक्स शिवराज सरकार को भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि इस टोल रूपी टैक्स से सिवनी जिले की जनता को किस तरह मुक्त कराया जाता है। सिवनी से जितेंद्र भारद्वाज, KCND24 सिवनी। तो लगातार सिवनी वासी टोल टैक्स से परेशान नजर आ रहे हैं, उनकी टेंशन बढ़ गई है और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ जितेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से। तो जितेंद्र से जान लेते हैं। जितेंद्र, सिवनी वासी टोल टैक्स से परेशान है, कुछ परेशानियां उन्हें हो रही है, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल प्रियंका, हम आपको बता दें सिवनी शहर एक समय में शिव की नगरी के नाम से जाने वाला ये शहर लोगों के लिए काफी प्रिय था। क्योंकि पेस्ट टाइगर रिजर्व भी इसी में पड़ता है, मोगली रैंड भी सिवनी जिले में है, तो लगातार सिवनी जिला जो है इस क्षेत्र के में जो पर्यटक हैं उनका आना जाना लगातार बना रहता है। ठीक है, निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्यटक आते हैं तो टोल टैक्स लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम सिवनी जिले को बता दें कि सिवनी जिले का 75% क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र कहलाता है और नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरा हुआ है। नेशनल हाईवे 44 यहाँ से गुजरा है और हम आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि नेशनल हाईवे 44 पर 2 टोल जो है वो सिवनी जिले में, एक लखनादौन पर है और दूसरा खवासा पर है।
इसी तरीके से अगर तीसरा टोल की बात करी जाए तो छिंदवाड़ा रोड पर जो है एक टोल स्थापित है, जो वो भी सिवनी जिले पे है। तो लगातार नेशनल हाईवे के 3 टोल सिवनी जिले पे हैं। इसके साथ साथ अगर इस स्टेट हाईवे की बात करी जाए, एमपीआरडीसी की बात की जाए, तो एमपीआरडीसी के 3 टोल यहाँ पर स्थापित हैं। एक बरघाट रोड पर स्थापित है, जो बालाघाट को जाता है, वो भी सिवनी जिले पे स्थापित है। इसके साथ साथ लखनादौन विधानसभा में 2 टोल स्थापित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लगातार 6 से 7 टोल सिवनी जिले में है। और सबसे ज्यादा परेशानी सिवनी जिले वासियों को होती है, क्योंकि सिवनी जिले वासियों को अधिकांश अपने जिले में आसपास रिश्तेदारी के लिए जाना होता है। जितेंद्र, बीच में आपको रोकूंगी। हमारे साथ जुगल किशोर जुड़ चुके हैं, जो कि वहाँ के रहवासी हैं, तो उनसे जान लेते हैं। जुगल जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। शासन से हम चाहते हैं कि बहुत सारे टोल जो है बिना मतलब के बने हुए हैं, जिनसे पैसा मांगा जा रहा पब्लिक से, उनको बंद कराया जाए। बिल्कुल। किस तरह की परेशानियां आ रही हैं आपको टोल टैक्स के चलते? टोल टैक्स में मैडम जो है, आप चाहे जबलपुर जाएंगे, मंडला जाएंगे, आप नरसिंहपुर जाएंगे, बालाघाट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे या वहाँ से सिवनी जिले आएंगे, तो आपको जो है टोल टैक्स देना ही पड़ेगा। टोल टैक्स की बहुत भारी समस्या बनी हुई है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खेत जो है, किसान लोग हैं, या जिनको खेत जाना तो उनको टोल टैक्स क्रॉस करके जाना, तो उनको भी देना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो टोल पास नहीं बना है आपके पास? टोल पास होगा जी। टोल पास की मदद से क्या तब भी आपको परेशानियां हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है मैडम, बहुत परेशानी बनी हुई है। टोल टैक्स खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या इसको लेकर आगे शिकायत की आपने कभी? हाँ, कई बार उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की है, मुख्यमंत्री महोदय से शिकायत की है कि ये गलत है, अवैध तरीके से वसूल किया जा रहा है। एक ही जिले में 2-2, 3-3 टोल टैक्स बने हुए हैं। कोई भी सीमा, सिवनी जिले से आप निकलोगे, बालाघाट जाओगे तो भी टोल टैक्स पड़ेगा, छिंदवाड़ा जाओगे तो टोल टैक्स पड़ेगा, नरसिंहपुर, जबलपुर जाओगे तो 2 टोल टैक्स पड़ जाएगी रास्ते में। तो टोल टैक्स को लेकर कई बार प्रदर्शन भी किए गए हैं आप लोगों के द्वारा, क्या कुछ आश्वासन वहां से मिला? जी। अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना होता है जब आप अपनी समस्या को लेकर उनके पास पहुंचते हैं? जी, तो समस्या का समाधान की बात करते हैं, लेकिन समस्या हल होती नहीं है। बिल्कुल। आप कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आवाज उन तक पहुंच सके और आपकी समस्या का जो समाधान है वो निकल सके। हमारे साथ एक और रहवासी जुड़ चुके हैं, जो कि शैलेंद्र अग्रवाल है, उनसे जान लेते हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। किस तरह की परेशानियों से आपको यहाँ पर जूझना पड़ रहा है टोल टैक्स को लेकर, और कई बार प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं, तो किस तरह से आश्वासन आपको दिया जाता है? जी एंकर मैडम, सबसे पहले तो IND24 को धन्यवाद पूरे सिवनी वासियों की तरफ से कि उन्होंने इसका ज्वलनशील मुद्दा उठाया यहाँ का। जी मैडम, सिवनी में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आ जाओ, सिर्फ मंडला डिस्ट्रिक्ट को अगर छोड़ दें आप, तो मंडला डिस्ट्रिक्ट से इनकमिंग सिवनी में फ्री है, आउटगोइंग फ्री है। बाकी आपको अगर मान लो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट जाना है, मैं भी नागपुर जाना है, छिंदवाड़ा जाना है, तो आपको टोल देना है। इवन बालाघाट जाना है तो टोल देना है। चलिए, नागपुर और जबलपुर का टोल हमको समझ में आता है कि यार 4 लेन, लेकिन बालाघाट 2 लेन वो भी गड्ढे वाली, छिंदवाड़ा 2 लेन वो भी गड्ढे वाली, उसमें भी टोल आपका ज्यादा से ज्यादा टोल लिया जा रहा है। यहाँ पे सिवनी मतलब सब चारों तरफ से सिवनी टोल टैक्स पे घिरा हुआ है। सिर्फ मंडला नगरी में जो है नर्मदा माता में डूब के मरने के लिए यहाँ पे टोल नहीं छोड़ा, यहाँ पे टोल छोड़ दिया गया है। बाकी सब जगह जब आप छिंदवाड़ा जाना है, कपुर्दा मंदिर फेमस मंदिर है, सिवनी के लगभग बॉर्डर में है, आपको वहाँ जाना है तो टोल देना है। आपको अगर लखनादौन जाना है, मड़घोगरा दर्शन करने के लिए भगवान के, तो भी आपको टोल देना है। आपको अम्बा माई जाना है बरघाट रोड में, तो भी टोल देना है। मतलब लगभग सिवनी का रहवासी जो है वो भगवान की पूजा करने के भी टोल देगा। किसान है तो किसान भी अपनी फसल बेचने का छिंदवाड़ा जा रहा है या कहीं और जा रहा है, या जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की ओर जा रहा है, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट की ओर जा रहा है, तो भी उसको टोल देना है। लेकिन ये बात तो सरकार ने भी रखी है कि जो जिले वासी हैं उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये मैडम ये सभी बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। कितना टोल टैक्स देना होता है आपको आने जाने में? मैडम, हर जगह अलग अलग है। इवन जैसे आप छिंदवाड़ा जा रहे हैं तो आपको 50 से 70 रुपए कार के हिसाब से कट जाता है। लखनादौन में एक टोल पड़ता है, एक जबलपुर के किनारे पड़ता है। तो अगर आप जबलपुर की यात्रा करते हैं तो आने जाना लगभग 250 से 300 रुपये पड़ जाता है। नागपुर अगर आप जा रहे हो
तो नागपुर से जाके आने में 350 अप्रोक्स टोल लग जाता है। मतलब ये कह सकते हैं शैलेंद्र जी की कुल मिलाकर टोल टैक्स एक समस्या बन चुकी है जिसका निजात होना चाहिए। आपकी इस समस्या को हम उठा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी समस्या दूर हो जाए। हमारे साथ अजय ठाकरे भी जुड़े हुए हैं जो कि समाज सेवी हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद मैडम। जी सर, यहाँ पर टोल टैक्स को लेकर भारी समस्या बनी हुई है, देखें तो आमजन परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? किस तरह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? ये जिला जो है, अगर मुख्यालय से चारों दिशाओं में कोई भी नागरिक कहीं जाता है अपने वाहन से, तो उसे चारों दिशाओं में उसे टोल देना पड़ता है। अब ये टोल जो है वो सीधा सीधा असर उसकी जेब पर पड़ रहा है, और इसमें आप किसी की भी जवाबदारी की बात करें तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं ये मुख्यतः वो जवाबदार हैं, क्योंकि रोड सही नहीं है, एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं, रोड में गड्ढे पड़े पड़े हैं, और फिर भी ये टोल टैक्स लिए जा रहे हैं। और आज टोल टैक्स देने के लिए, जैसे मुझे ही अगर मेरे खेत जाना है तो मुझे खेत जाने और आने दोनों समय मेरी कार से मेरे को टोल देकर जाना पड़ता है। फिलहाल मैं अभी खेत से ही लौट रहा था और अभी टोल देके ही लौटा हूँ मैं। लेकिन ट्रैक्टर आने जाने पर तो टोल टैक्स नहीं लगता है ना? नहीं, ऐसी भ्रांति ये लोग फैलाए हैं। छिंदवाड़ा रोड पे टोल टैक्स लगता है, जबलपुर रोड पे टोल टैक्स लगता है, नागपुर रोड पे टोल टैक्स लगता है, बरघाट रोड पे टोल टैक्स वाले से मेरी अभी बात हुई, उन्होंने बोला कि प्राइवेट कार से अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, बाकी कमर्शियल व्हीकल जो है वो सबसे ले रहे हैं। जी, कितने दिनों से आपको ये समस्या बनी हुई है वहाँ के रहवासियों को? अभी ये जैसे टोल खुला है लगभग 1 महीना होने को आया, बरघाट रोड नाके का टोल खुला हुआ है, बरघाट रोड का, इसमें समस्या आ रही है। और कई सालों से जबलपुर रोड, नागपुर रोड और छिंदवाड़ा रोड में तो समस्या बनी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि इस चीज के लिए आवाज उठाता है, कुछ दिन बाद वो चुपचाप होकर बैठ जाता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को नहीं लग रहा है पैसा, विधायक को पैसा नहीं लग रहा है, पुलिस को पैसा नहीं लग रहा है, आम जनता को पैसा लग रहा है। लेकिन टोल टैक्स तो सभी को देना होता है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हालचाल जानने तक नहीं पहुंचा है, कोई सुध नहीं ले रहा है। क्या कहाँ आपने अपनी आवाज पहुंचाई है इसको लेकर? जितने भी, जैसे आपका चैनल है, अब आपके चैनल से फोन आ गया, मैंने आप तक आवाज पहुंचा दिया अपनी। ऐसे ही कई अखबारों में भी इस खबरों को लेकर के प्रकाशन हुआ है, लेकिन कोई किसी प्रकार की जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अजय जी, हमारा काम है उन खबरों को प्रमुखता से दिखाना जिनसे जनता जूझ रही है। हालांकि इस पर क्या कुछ आगे संज्ञान लिया जाएगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और अगर हम बात करें क्या कुछ चाहते हैं आप सरकार से, कि आपकी मांगों को लेकर क्या करे सरकार? मैडम, सरकार अगर टोल नाका चला रही है तो सबसे पहले रोड जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि टोल सही में देने में आदमी को तकलीफ ना हो, कि अगर मैं लंबा सफर कर रहा हूँ और मुझे माइलेज भी मिल रहा है गाड़ी का, एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा है, समय पे दूरी भी तय हो जा रही है, पूरी सुविधाएं मिल रही है, तो टोल देने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो लोकल के लोग हैं जिनका जैसे क्या होता है, टोल के आधा किलोमीटर पहले किसी का मकान और आधा किलोमीटर बाद में टोल के दूसरी ओर उसका खेत है। अब वो रोज अगर कार से जाता है या अपनी फसल लेकर आता है तो उसे टोल देगा तो फिर वो किसान कमाएगा क्या? बिल्कुल इन चीजों से निजात मिलनी चाहिए कि लोकल लोगों को, जो लोकल के लोग हैं उन लोगों को छूट देनी चाहिए, चाहे वो उसकी कृषि के कार्य के लिए या फिर उसके पर्सनल व्हीकल के लिए। हाँ, कमर्शियल व्हीकल के लिए हम नहीं बोलते भाई, कमर्शियल व्हीकल में वो पैसे कमा रहा है, कमर्शियल व्हीकल से टोल लेना चाहिए, पर रोड दुरुस्त होनी चाहिए, रोड सही होनी चाहिए, तभी टोल लिया जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल है, यानी उस तरह से मरम्मत रोडों की नहीं हुई है, गड्ढे हैं, लेकिन टोल टैक्स लिया जा रहा है, और टोल टैक्स ही इन सड़कों के लिए लिया जाता है। अगर सड़कें ही सही नहीं है तो फिर किस चीज का टोल टैक्स लिया जा रहा है? जी, 2 साल तक अगर ये टोल लेते रहे, 2 साल में रोड बनेगा, उस समय कितने लोग अपनी जान जोखिम में डाल के आ जा रहे हैं और कितने लोग मौत के मुंह में समा चुके होते हैं। आए दिन एक ना एक एक्सीडेंट होता है जिसमें मौत हो रही है। तो क्या किसी प्रतिनिधि के, चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज पहुंच सके सरकार तक और आपकी जो समस्या है उसका कोई उपाय निकल सके। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्जुन ककोड़िया, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बरघाट कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो उनसे जान लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बोलिए।
जी सर, एक टोल टैक्स का मामला सामने आया है जहां आने जाने वाले लोगों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। आम जनता वहां की परेशान हो रही है, जिलेवासी परेशान हो रहे हैं। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? क्योंकि जैसा कि हमारी ग्रामीणों से बात हुई है, उनका कहना है कि काफी लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं। माफ कीजिएगा, इनसे जरा पूछिए जो बोल रहे हैं आपको, है ना। मैं टोल में इसके पूर्व में जब टोल शुरू हुआ था वहाँ पे 2 दिन 2 रात में सोया हूँ। इन लोगों ने नहीं बताया। बिल्कुल सर, आपकी तरफ से प्रदर्शन भी किए गए हैं। 2 दिन 2 रात में सोया हूँ और टोल बंद हो गया था, है ना। उसके बाद फिर इन लोगों ने अभी शुरू किया है। अभी मुश्किल से 10-15 दिन हुए शुरू किया है, ठीक है। इस संबंध में एक भी व्यक्ति, एक भी आवेदन, एक टेलीफोन ना किसी का मेरे पास में आया, ना कोई व्यक्ति आया इस संबंध में। लेकिन मैंने स्वतः संज्ञान लेके मैंने ऊपर बात किया हूँ, मैंने पत्र भी लिखा हूँ कि ये टोल जब तक सड़कें अच्छी नहीं, क्योंकि सड़कों में दुर्घटना हुई है, गड्ढे हैं, शोल्डर खराब है, जब तक सड़कों को आप ठीक नहीं करो, इनको तो वो काम इन्होंने कहा सब हम शुरू कर रहे हैं ये काम, और वो काम हो रहा है। और ये हम लोग बोले कॉमर्शियल ले रहे हैं, हम किसी से नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था टोल टैक्स को कम करने को लेकर, और जैसा कि आपने बताया कि सड़कें सही नहीं है, सड़कों की सही सुविधाएं नहीं है, कहीं गड्ढे हैं, फिर टोल टैक्स लिया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति का फोन नहीं आया, ना किसी ट्रांसपोर्ट वाले, किसी ने मुझे नहीं बताया कि हमें परेशानी है। मैं स्वतः संज्ञान ले रहा हूँ और उस संबंध में ऊपर में बात कर रहा हूँ और सड़कें पूरी बकायदा दुरुस्त करवा रहा हूँ। बिल्कुल, तो इसको लेकर आपकी बात किससे हुई थी, किससे चर्चा की थी आपने इस मामले को लेकर? ये छिंदवाड़ा में एमटीआरडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी है ना, एमडी जो है, डीएम। तो बिल्कुल, यानी कि आपके अनुसार यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। आप उनसे बात कर लीजिए, मैंने पत्र भी लिखा, उनके पास पत्र भी होगा। कलेक्टर से बात कीजिए, कलेक्टर को पत्र लिखा हूँ मैंने। बिल्कुल सर, हमारे साथ आलोक दुबे भी जुड़ चुके हैं जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हम आपकी साइड है, सुन पा रहे सर, लगातार यहाँ के जिलेवासी परेशान हो रहे हैं टोल टैक्स को लेकर। सड़कें उतनी अच्छी नहीं है, सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टोल टैक्स लिया जा रहा है। काफी लंबे समय से परेशान है लोग। क्या इस मामले को संज्ञान में लिया आपने? हमारे साथ जुड़े हुए हैं आलोक दुबे जी जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। सर, टोल टैक्स को लेकर रहवासी परेशान हो रहे हैं, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए, जिसके लिए टोल टैक्स लिया जाता है, लेकिन बिना उन सुविधाओं के टोल टैक्स लिया जा रहा है। काफी लंबे समय से परेशान हो रहे हैं किसान और वहाँ के रहवासी। नहीं, आपने बताया है कौन से वाले टोल का है ये मामला? जी, छिंदवाड़ा रोड के। जी, सभी टोलों का यही हाल है वहाँ पर। तो हमारी ग्रामीणों से बात हुई है, उनका कहना है कि किसी भी टोल पर पहुंच जाओ, सभी जगह टैक्स लिया जा रहा है, जिससे परेशान हो रहे हैं। अगर तो टोल के इस तरफ घर है और उस तरफ जाना तो भी टोल लिया जा रहा है, तो लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को भी और वहाँ के रहवासियों को भी। हम करेंगे जी भाई। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस विधायक जुड़े हुए हैं अर्जुन ककोड़िया, उनसे जान लेते हैं। सर, जैसा ही हमने सवाल दागा और फोन काट दिया गया भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा, क्या कहेंगे आप कि आखिर कब तक उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? इन लोगों की पूरी मिली भगत है, ये तो लूट है। ये लूट है, मैं बता रहा हूँ ना। मैं 2 दिन 2 रात वहाँ सोया हूँ, सड़क में सोया हूँ। मैं सड़क में, कोई विधायक आज तक नहीं सोया होगा, सड़क में सोया हूँ, उसको किया और आज भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये लोगों में कानों में जू नहीं रेंगती। आप चिल्लाओ चीखो, इनको लूटना है तो लूट रहे हैं ये लोग। इनको कोई मतलब नहीं होता किसानों से, महिलाओं से, कोई भी परेशान हो। इन लोगों ने मन में ठान लिया है और ये निर्देश भी है ऊपर के तमाम। ये पूरे जो मुख्यमंत्री जी जो है ना, पूरे, हेलो जी बोलिए। हेलो जी सर बोलिए, आपकी बात जनता तक पहुंच रही है। पूरे निर्देश है इनको मुख्यमंत्री जी के कि जहाँ पे कांग्रेस का विधायक है वो कुछ भी करे, चिल्लाए चीखे, उसकी सुनना नहीं है। हमको जो करना है वो करना है। डबल इंजन की सरकार, ये खुद ही कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है।
जहां हमारा विधायक है, जहां हमारी सरकार है, वहां पे काम होगा, बाकी जगह कुछ नहीं, वहां लूट होगी। ये इनकी नीति नीयत है। लेकिन सर अगर आप देखें तो लगातार प्रयास कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया की लगातार सारी सुविधाएं मिल सके, लेकिन जो जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के मुखिया तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कितने विकास कार्य हुए हैं, विकास यात्रा भी निकाल रहे हैं वो अभी इसको लेकर। तो सिवनी जिले में हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, जरा उनसे पूछना कि आपके मंच में आमंत्रण, आपने यहाँ सिवनी जिले में जो एक महिला है जिला पंचायत अध्यक्ष, उसको आमंत्रण दिया है कि नहीं दिया, पूछना जरा उनसे क्या प्रयास कर रहे हैं। वही लखनादौन में भी एक महिला है नगर पंचायत अध्यक्ष, उसको बुलाए क्या, आमंत्रण दिया है क्या, जरा पूछना इनसे। महिलाओं की बात करते हैं ये लोग, ये सब नौटंकी है सब इनकी। किसान बिल्कुल, अगर बात की जाए सिवनी की तो सिवनी में देखा जाए तो 2 विधायक कांग्रेस के और 2 विधायक भाजपा के हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान कर रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट परेशान कर रही है, शासन कर रही है, प्रशासन कर रही है। मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, आप यहाँ सिवनी जिले में आके पूछे, यहाँ पे सड़क में संघर्ष कौन करता है। तो आपके संघर्ष का परिणाम क्या निकल रहा है? तो परिणाम तो यही देंगे ना, रिजल्ट तो ये जो सत्ता में बैठे हैं ये सुनेंगे ना। जब ये बहरे हो गए, अंधे हो गए, तो क्या होगा? सर संघर्ष तब पूरा होता है जब उसका कोई परिणाम निकल कर आए, लेकिन अब तक परिणाम अगर निकल के नहीं आया तो संघर्ष कहीं ना कहीं अभी भी अधूरा है। मैं 2 दिन 2 रात सोया, बार बार कह रहा हूँ, बंद हो गया था पिछले 1.5-2 रात आप नहीं सो पाए जी। इन्होंने फिर से शुरू कर दिया है, फिर से शुरू कर दिया कि कॉमर्शियल ले रहे हैं हम लोग। तब मैंने इनसे कहा कि पूरे सड़कें बनाओ, इनको पूरी सड़कें वो गड्ढे में लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने कलेक्टर को भी और डीएम को और सबको लिखा हूँ कि अगर कोई भी मौत होती है अब सड़क में, अगर सड़क खराब होने के कारण, तो मैं फिर सड़क में उतर जाऊंगा। तो क्या कुछ कहना था उनका जब आपने अपनी बात रखी, बात की, चर्चा की, आगे इस मामले को पहुंचाया, वहां से किस तरह का आश्वासन आपको मिला? चल रहा है, सब हो जाएगा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो लोग, ये इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो फिर आपने पूछा नहीं कि कब तक कर रहे हैं? जी बोले जल्दी कर रहे हैं। ये तो अब हम आपको क्या बताऊं मैं, है ना, इनको जो है इनके कानों में बताइए कि साहब बिल्कुल करेंगे, बहुत जल्दी कर देंगे, शीघ्र कर देंगे। सर जब आप वहाँ के विधायक हैं और आपकी नहीं सुन रहे हैं तो फिर आम जनता का कितना असर पड़ेगा उन पर? ये बड़ी बात है, यही तो मैं आपको कहने चाहता हूँ। ये खुद बोल रहे हैं जबान से, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल, पूरे देश में ये लोग खुल के बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार है तो काम और विकास भी तो दोगुने होंगे। और आप लोकतंत्र के चौथे प्रभारी हो, आप इस बात को भी रखो, आप लोग भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम जनता की आवाज ही उठा रहे हैं, इसलिए शायद आज आपके माध्यम से हम उस आवाज को और वहां तक पहुंचा रहे हैं, जनता तक और उन अधिकारियों तक, ताकि ये मामला संज्ञान में आए और समस्या जो बनी हुई है उसका निजात मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है और अगर वहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, मतलब वो गया, उसका काम नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपनी जबान से बोलते हैं कि डबल इंजन, जहाँ डबल इंजन होगा वहाँ काम होगा। ये खुद ही बोल रहे हैं, इनसे तो पूछो कि ये इनकी नीति, ये क्या बोल रहे हैं। संविधान का गला घोट रहे हैं ये लोग, सीधे लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। डबल इंजन क्या होता है? तो सर डबल इंजन से तो वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, देखिए ना, तो डबल विकास से भी तो इसे जोड़कर देखा जा सकता है। कांग्रेस का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अगर कांग्रेस का विधायक है, उसकी सुनना नहीं है, तड़पने दो, चीखने दो, सोने दो सड़क में, जो बोलता है बोलने दो, उसकी कोई बात आपको सुनना नहीं है। सर ये कहना चाहते हैं आप कि अगर आप मांग उठाते हैं और अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई काम आता है और अगर आप उन्हें ऊपर पहुंचाते हैं तो वो काम पूरा नहीं किया जाता? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। नालियां, हमारी नहरें नालियां हो गई है। मैं जब पैदा नहीं हुआ था उसके पहले की हमारे यहाँ पे ये बांध बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं, नालियां हो गई है। 10 बार मैंने विधानसभा में भी लिखा हूँ, अभी भी मैंने लिखा हूँ कि इनका सीमेंटीकरण करो, किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। बिल्कुल सर, आपका कार्य भी सराहनीय है। लगातार जिस तरीके से समस्या बनी हुई है आप उनकी आवाज उठाइए और कोशिश करेंगे हम भी कि
जो जिम्मेदार हैं उन तक ये आवाज पहुंच सके और जो समस्याएं लोगों को वहां पर आ रही हैं उसका समाधान हो सके। शुक्रिया सर आपका फिलहाल IND 24 में। हमारे साथ संवाददाता बने हुए जितेंद्र भारद्वाज। जितेंद्र, हमारी विधायक से भी बात हुई है जो कि बरघाट कांग्रेस विधायक हैं। उनका कहना है कि लगातार वो आवाज उठा रहे हैं लेकिन उनकी जो समस्या है उन्हें सुना नहीं जा रहा क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ से विधायक हैं। शुक्रिया आपका। तो फिलहाल IND इनसाइड में अभी के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।